रात का गहरा अंधेरा था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरे नगर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच लकड़ियों के ढेर के पास भीड़ जमा थी, क्योंकि आज फैसला होने वाला था। अहंकार जीतेगा या विश्वास। राजा हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की कि जो उसके आदेश को नहीं मानेगा, उसका यही अंजाम होगा। और उसकी नजरें सीधे अपने ही छोटे बेटे प्रहलाद पर टिक गई, जो निडर खड़ा था। आंखों में डर का नामो निशान नहीं, केवल अपने भगवान पर अटूट विश्वास। कई बार समझाने, डराने और सजा देने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं झुका, तो राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना साफ थी। होलिका अग्नि में बैठेगी, गोद में प्रहलाद होगा और आग उस बालक को निगल जाएगी। जैसे ही आग लगाई गई, लपटें तेजी से उठने लगी। चटकती लकड़ियों की आवाज के साथ भीड़ की धड़कनें भी तेज हो गई। धुआं आसमान की ओर फैलने लगा। होलिका के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी, जबकि प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। आग और भड़क उठी। चारों ओर तपिश फैल गई। लोग सांस रोके उस दृश्य को देख रहे थे। अचानक लपटें और ऊंची उठीं और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कुछ पल के लिए सब कुछ धुएं में गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा है। और जब धुआं धीरे धीरे छूटा, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। होलिका राख बन चुकी थी और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि के बीच खड़ा था, शांत, स्थिर, जैसे विश्वास की ढाल ने उसे छूने भी न दिया हो। उस क्षण हिरण्यकश्यप का अहंकार टूट चुका था। भीड़ में सन्नाटा था, पर दिलों में एक सच्चाई गूंज रही थी कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। और तभी से हर साल उस रात को होलिका दहन किया जाता है, ताकि हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और बुराई को आग में जलाकर अगली सुबह रंगों के साथ एक नई शुरुआत कर सके। क्योंकि जब अंधेरा हारता है, तभी जीवन में रंग लौटते हैं। और यही है होली का असली संदेश।